अम्बेडकरवादी छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा ये कम्युनिटी किचन का 14वां दिन है। कोरोना महामारी में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने के लिए ये किचन चलाया जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं, परिचय कराना चाहेंगे वॉलंटियर के रूप में। एक तो सनी निषाद जी हैं, आप मिक्स मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर गोरखपुर में मार्शल आर्ट्स का क्लब चलाते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक छात्र नेता पवन कुमार, आप आइए। हमारे वेटर कल्याण संघ के अध्यक्ष और थोड़ा सा हमारे आदरणीय राजकुमार भाई, जो हमारी हर मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और ये वो एरिया जहाँ पे हमारे बिहार और बंगाल के मजदूर फंसे हुए हैं। थोड़ी दूरी बना के रखिए आप लोग। 14 अप्रैल से ये शुरू हुआ था। अम्बेडकरवादी छात्रों के द्वारा ये कम्युनिटी किचन शुरू किया गया था गोरखपुर में, और तब से लेकर अब तक लगातार लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सेवा मुहैया करा रहे हैं ये लोग। अभी कई जगह जाना है ना, सब्जी नहीं कढ़ी है, उसी में चावल कढ़ी ले लो। इसके बाद से हम लोग सिंघड़िया पे जाएंगे। हाँ, सिंघड़िया की जगह है, वहाँ पर जाएंगे एम्स के पास। वहाँ पर कुछ लोग हैं। उसके बाद स्टेशन के पास, यूनिवर्सिटी के पीछे वाला जो एरिया, वहाँ पर लोगों को खाना बांटते हैं। बाकी केवल हम लोग डिनर यहाँ पर बांट पाते हैं, शाम का, रात का खाना बांट पाते हैं। जो भी समाज सेवी लोग हैं वो लोग दोपहर और सुबह का भी खाना यहाँ पर बांट सकते हैं आकर के, जो भी लोग इसको देख रहे हैं। वैसे लॉकडाउन लंबा होने की वजह से और तमाम दुश्वारियाँ हो गई, सबके साथ कठिनाई शुरू हो गई है। बहुत से लोग हैं जो शुरू में खाना बांट रहे थे, उनके पास भी अब स्टॉक ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी जो भी लोग इस तरफ आने के इच्छुक हों, वो यहाँ दिन में भी खाना बांट सकते हैं। सुबह और दोपहर का खाना यहाँ पर बांट सकते हैं। क्योंकि आज जो हमारे देश के एक बहुत प्रतिभावान और आम आदमी के दिल को छू लेने वाले जो अभिनेता थे, इरफान खान जी का निधन हो गया है, तो थोड़ा सा अफसोस है। और आज का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आज उन्हीं के लिए, उन्हीं को समर्पित है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भी इसी के माध्यम से दे रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, कोई हम कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से समाज के वंचित तबके के लिए भी आवाज़ उठाई है, और हर प्रकार का अभिनय बहुत जी जान से करके देश का मनोरंजन किया है। तो उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि भी है इसके माध्यम से। आप सभी इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े होइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस से बचाव का यही एकमात्र तरीका है। पूरे देश में जो वीडियो आ रहे हैं आप लोग देख सकते होंगे, देख करके समझ गए होंगे कि हमारे देश में क्वारंटीन में रखने के लिए लोगों को व्यवस्थाएं नहीं है। कहीं खाना फेंक करके दिया जा रहा है, कहीं स्कूलों में बंद कर दिया जा रहा है। कुल मिला करके देश पहले से गर्त में था ही, देश के तमाम सेक्टर डूब चुके थे। अब ये कोरोना की महामारी आ गई तो इससे और तबाही बद से बदतर हो गई है। हमारे प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं। उसी क्रम में यहाँ पर भी बिहार और बंगाल के लगभग 250 मजदूर यहाँ पर गोरखपुर में सर्किट हाउस के पीछे फंसे हुए हैं। तो जो स्थिति हमारे यहाँ अस्पतालों की है, अभी टेस्टिंग किट आया था चाइना से, वो घटिया निकल गया, उसमें भी कमीशन खोरी हो गई। 14 करोड़ का किट जो है 30 करोड़ में लाया गया, उसके बाद वो फेल हो गया, वो वापस हो रहा है। तो टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ले दे के पास, सरकार के पास एक ही चारा बचा है, लॉकडाउन का। और लॉकडाउन आप जान ही रहे हैं कि कितनी सख्ती से पुलिस लागू करा रही है देश में। लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो पकड़े जा रहे हैं, क्वारंटीन किए जा रहे हैं, उनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है देश में। तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे अपील है कि कोरोना से अगर बचना है, कोरोना से देश को बचाना है, तो घर में रहिए। कोशिश कीजिए आपके अगल बगल कोई आड़ोस पड़ोस में भूखा ना रहे, बांट करके खाइए।
उनसे भी हम मिलजुल करके रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल यूनिटी बनाइए और फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी आपस में दूरी बना करके रखिए, और जो कम्युनिटी है, जो हमारा समूह है, जो अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति है हमारे देश की, उसको मजबूती से खड़ा करते हुए सबकी मदद करिए, एक दूसरे की मदद करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार फिर से मैं इस टीम का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आज के कार्यक्रम को वॉलंटियर करने वाले पवन कुमार जी और हमारे राजकुमार भैया। हम पवन कुमार जी से थोड़ी बात करेंगे, आप थोड़ा वो करिए, सर्व करिए। आ जाइए पवन जी, आ जाइए। तो आप मास्क हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता पवन कुमार जो इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, और इनके साथ अम्बेडकरवादी छात्रों का पूरा टीम लगा हुआ है, पूर्वांचल सेना लगी हुई है। तो हम इनसे बात करेंगे। पवन जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? सर, ये प्रेरणा हमें ऐसे मिल रही है कि हम मानवता को मानते हैं और मानवतावादी हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से लेते हैं, भगवान बुद्ध के विचार से लेते हैं, कि जिन्होंने इस दुनिया में आकर के मानवता का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उसके बाद उन्हीं से प्रेरित होकर के हम लोग एक काम कर रहे हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, हम लोग हैं, और हमारे साथ आपकी पूर्वांचल सेना है और तमाम हमारे सहयोगी साथी हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और एक बड़ा मुहिम, एक बार नाम सबका ले लीजिए। जो भी लोग खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, पानी ढो रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत से ऐसे छात्र जो कभी घर में खाना नहीं बना लेकिन वहाँ पे बना रहे हैं। एक बार मैं सबका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। हमारे साथ सबसे एक हमारे प्रिय भाई रविंदर सिंह जी हैं, रविंद्र सिंह गौतम जी, जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। वो भी हमारे साथ मिलकर तन्मयता से काम कर रहे हैं। एक बार सबका नाम लेते के साथ काम कर रहे हैं। सत्येंद्र भारती जी हैं, अनिल कुमार बौद्ध जी हैं, सुधीराम रावत हैं, योगेंद्र जी हैं, मंजेश हैं, और विवेक चौधरी हैं। तमाम सारे हमारे दोस्त हैं जिनका भी थोड़ा नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी एक टीम है। हमने सबका सुजीत जी हैं, सुजीत भैया श्रीवास्तव जी हैं। सबका नाम हम लोग एक जैसे उनका थोड़ा सा शॉर्ट नेम हम लोग ले रखे हैं, तो वो वाला नाम आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल नेम नहीं आ पा रहा है। जरा सुनिए, इसलिए हम चलिए आप बधाई देते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। 14 अप्रैल से लगातार एक बार बात करते हैं। खाना लगातार मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी। कैसा खाना है? सही है जी। कल बता रहे हैं चावल कुछ कच्चा रह गया था। हाँ, परसों दिन में कच्चा रह गया। हाँ, तो ये हम छात्र मिल करके बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत एक ही बार हुआ होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हम लोग खा लिया। एक ही दिन, ठीक है। ठीक खाना मिला। बाकी खाना टेस्टी है ना? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, नीला गमछा वाले? नहीं, ठीक है। तो खाना टेस्टी है, एकदम बढ़िया। ईमानदारी से बोलो यार, कुछ नमक मिर्च ज़्यादा हो कम हो तो बताओ, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है। आइए यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा परिचय कराते हैं। हाँ, बंगाल से हैं आप ना? हाँ, कलकत्ता से। कलकत्ता से। तनी कलकत्ता वाले लोगों को बोल दीजिए, हम लोग यूपी में भाई भाई मिल करके सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बांग्ला में बोलिए, तो बोलिए। আমরা ভাই ভাই মিলিয়ে আমরা কাজ করছি, মোটর উপর কাজ করেছি, মোটর উপর চলছে, মোটর কাজ খুব একটা চলে না এখন। অসুখ বিসুখের জন্য কাজ বন্ধ আছে। যারা সারিয়া কাজে জানে তারা করছে। ठीक है, एक बार वो ये भी बोल दीजिए कि लोग घरों में रहें। जितना जल्दी कोरोना यहाँ से ख़त्म होगा उतना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, जीवन सामान्य होगा। ঘরে যা যেগুলো আছে যে অসুখ বিসুখ দিয়ে ভালো হয়ে যায়, তারপরে যেটা করোনা চলছে সেটার জন্য যেমন তাড়াতাড়ি যেমন দূর হয়ে যায়। चलिए, क्या नाम है सर आपका? हाँ, हाँ, मेरा रतन। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? शेड्यूल वाला काम करता है। अच्छा, शटरिंग। अच्छा, राजमिस्त्री हमारे यहाँ कहते हैं उसको, राजमिस्त्री कहते हैं। और आप ठीक हैं? स्वास्थ्य ठीक है आपका? और कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कोई दवाई वाई भी बोलिए तो हम लोग लेते आएंगे, क्योंकि हम लोग रोज आ रहे हैं। ठीक है। और भाई आप बताइए, ठीक है? मास्क नहीं पहने आप? अरे भाई इधर देखिए, उधर अपने रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आइए तो मास्क वास्क पहन के आइए। ठीक है। खाना कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया है। बढ़िया है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर हैं,
तो हम लोग यहाँ पे खिला रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई फंसे तो आप लोग उनको खिलाइएगा, ठीक है? चलिए मिलजुल करके लड़ाई लड़ा जाएगा हम लोग, ठीक है? चलिए धन्यवाद आप लोगों को। और कोई बचा तो नहीं है? इस बिल्डिंग से भी कुछ लोग आते थे? यही बिल्डिंग में सब आदमी अच्छा, सब इधर आ गए हैं। चलिए, नहीं कोई इमरजेंसी अगर हो आपके पास तो दवाई दे देंगे हम लोग लाके, ठीक है? बुखार उखार का लाके दवाई दे देंगे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक ठीक है, कल आप लोगों को दे दीजिएगा, पैरासीटामॉल दे दीजिएगा। हाँ राजकुमार भैया हमारे बीच गोरखपुर वेटर कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं राजकुमार जी। आप भी बिरसा फुले अम्बेडकर विचारधारा से ओतप्रोत होकर के सेवा का कार्य दिन भर करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, एक बार अपना नाम बताइए सबको। मेरा नाम राजकुमार है, मैं गोरखपुर वेटर कल्याण संघ का अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो ये खाना बांटने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिल रही है? ये वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो पूरे देश के अंदर भूखमरी की भी स्थिति आ गई है। काफ़ी जगहों पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत लोगों को क्वारंटाइन में भी भोजन नहीं समय से मिल पा रहा है, और जहां तहां अप्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और उन तक सरकारी सहायता जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। इस वजह से हमको ये प्रेरणा मिली कि इन सब के लिए भी हमको काम करना चाहिए। देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर कहना चाहेंगे कि वह कम से कम जो निचला तबका है, दूर दराज के एरिया है जहां सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है, वह जिले के डीएम को निर्देश दें ताकि उन तक भी ये सरकारी सहायता पहुंचे और सबको मिले। ये चलिए धन्यवाद धन्यवाद। सनी जी एक बार कैमरा पकड़िए। तुम्हारे पास गमछा गोछा कुछ नहीं है? तो फिर से आप सभी साथियों को मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद, सबको शुक्रिया। अब हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है, हम यहाँ से एम्स के पास जाएंगे सिंघड़िया वाले मोहल्ले में, उसके बाद हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। देश के साथ खड़े रहिए, अपने घरों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करिए, घर में रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शन का पालन करिए, और बहुत से जो जिला प्रशासन के लोग हैं तमाम नंबर उपलब्ध करा रहे हैं, अगर कोई ज़रूरत हो तो उन नंबरों पर कॉल करिए। अगर वो नंबर नहीं लग रहे हैं तो उसकी भी शिकायत करिए जागरूक होने के नाते कि ये नंबर नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया आपके पास आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कहाँ रह गई थी आप? इधर आइए, इधर आइए, अब आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ रह गई थी आप? मैं नहाने गया था। अच्छा नहाने गई थी, बहुत जरूरी काम। खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है? टेस्टी है खाना? हाँ टेस्टी है। हाँ हाँ। चलिए सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए ढंग से। आप कहाँ से हैं? कलकत्ता। कलकत्ता से। आपका क्या नाम है? हमारा सीता। सीता? हाँ। वाह बढ़िया नाम है। गुड़िया हेलो। तुम्हारा क्या नाम है? अर्पिता। हाँ अर्पिता। अल्पिता? तुमसे कहे थे तुम्हारा नाम अर्पिता है। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। अरे सुन लो, एक मिनट। तब बिस्किट नहीं देंगे? बिस्किट आया था ना इन लोगों के लिए? मिला था? बिस्किट आप लोगों के लिए थोड़ा है, बच्चों के लिए। चलिए अगले बार आप लोगों को भी लेके आएंगे बिस्किट। चलिए बाय।